Welcome to you all in another useful session of the mock test series. So कल हमने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के 60 इम्पोर्टेंट MCQs किए थे, उसमें हमने मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, जीन इंट्रैक्शन एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था। तो आज इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको करवाऊंगा जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो आज जो MCQs कम हैं तो डिटेल में करेंगे, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। ओपनली यू कैन स्टडी इट एंड सोच समझ के आंसर दीजिए। तो ये मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवाए थे जेनेटिक डिसऑर्डर वाले, सभी उसमें मैंने ये टॉपिक डिस्कस किए थे। और कोई अगर आपको इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन लगता है तो काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेरी सेशन में जो इवनिंग 7 PM होगा उसमें डालिएगा, तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो ओपनली आई इनवाइट ऑल ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मेंगोलियोलिज्म और डाउन सिंड्रोम अकर व्हेन द पेशेंट हैव। काफ़ी सुना होगा डाउन सिंड्रोम के बारे में। कब होती है? 45 क्रोमोसोम इंस्टीड ऑफ 46, 47 इंस्टीड ऑफ 46, 23rd क्रोमोसोम इन 3 डोजेस, नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21 क्रोमोसोम ड्यूरिंग oogenesis। तो गिव इट्स आंसर। तो ये आपको मैंने करवाया है। इसको मेंगोलियन इडियोसी भी कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है बच्चों में ये, और ये म्यूटेशन के कारण होता है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट इज़ क्लिनफ्लेटर सिंड्रोम। ये भी हमने किया है। कब होती है? फीमेल में होती है लैकिंग एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में होती है हैविंग एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, मेल में होती है एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, मेल में होती है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। बताइए। नेक्स्ट इज एन अबनॉर्मल ह्यूमन मेल फिनोटाइप इन्वॉल्विंग इन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, जैसे XXY आ रहा है, तो इस बीमारी को हम क्या कहेंगे? केस ऑफ इंटरसेक्स, केस ऑफ एडवर्स सिंड्रोम, केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, केस ऑफ क्लिनफ्लेटर सिंड्रोम। सो आपको मैं मे बी आज या कल तक म्यूटेशनों का एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। उसमें इसकी डिटेल आपको दी जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि म्यूटेशन कैसे होती है, कैसे बीमारियां आती हैं, जेनेटिक्स। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो इसको अभी डिस्कस करिए, क्या आंसर आता है आपके अकॉर्डिंग इसका। क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 का आंसर दीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 64। अगेन डाउन सिंड्रोम का है। इज कॉज ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहाँ आता है? 12th क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने नोट्स पढ़े हैं और आपने वो NCERT का जो मैंने वीडियो डाला था उसको सुना होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट में जेनेटिक डिसऑर्डर का था, तो आप इसके ईजिली आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया क्या है? हेरिडिटी डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है और डेफिशिएंसी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिकल सेल एनीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला है। जब शरीर में कोई कमी आ जाए उससे होता है, जहाँ अंदर कोई जर्म चला जाए तब बीमारी होती है, या किसी की कमी से होती है। तो ये 4 तरह की बीमारियाँ दिखाई हैं। इनमें से कौन सी बीमारी है सिकल सेल एनीमिया? हेरिडिटरी, फिजियोलॉजिकल, पैथोजेनिक और डेफिशिएंसी। जल्दी आंसर दीजिए इसका। नेक्स्ट वी हैव द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स क्रोमोसोम से होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? कलर ब्लाइंडनेस, रिकेटिस, डिप्थीरिया, वेरी वेरी। कलर ब्लाइंडनेस, रिकेटिस, डिप्थीरिया, वेरी वेरी। तो आंसर दीजिए जल्दी से। नेक्स्ट इज पॉलीडेक्टाइल इन मैन इज ड्यू टू। पॉलीडेक्टाइल ही होता है जब फिंगर ज़्यादा होती हैं, 5 से ज़्यादा फिंगर्स होंगी या टोज होंगी। उसका क्या कारण है? ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, सेक्स लिंक डोमिनेंट जीन और सेक्स लिंक रिसेसिव जीन। ये बीमारी कैसी होती है, कब होती है ये? सो गिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन मैन।
लाल और हरे रंग की जो बीमारी होती है कलर आइडेंटिफाई ना करने की, उस बीमारी को क्यों होती है बीमारी, क्या कारण है? सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड, सेक्सुअल करैक्टर, नन ऑफ दीज। ये कौन सा डिसऑर्डर है इनमें से? नेक्स्ट इज द विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। इनमें से सही मैच कौन सा नहीं है? सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल फिनोमिना है, बाई क्रोमोसोम ऑटोसोमल है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड है, सेक्स लिंक्ड बीमारी है, एन अबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन ए सेल कोज द प्लाइडी। तो इनमें से गलत आंसर कौन सा है? सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत है, बाकी सारी सही हैं। आंसर दीजिए इसका। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 70, फ्रिक्वेंसी ऑफ द डाउन सिंड्रोम इंक्रीज विद मैटरनल एज। मदर की एज बढ़ने कितनी बढ़ जाए तो डाउन सिंड्रोम बच्चे में होने के कारण बढ़ जाते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। कितनी एज के बाद? अबव 35 ईयर, बिलो 35 ईयर, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, मदर ऑफ एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन। तो ये आपको मैंने बताया था, इसमें लेट मैरिज का कंसेप्ट आता है। तो अभी आप बता दीजिए इसमें से कौन सी एज है या कौन सा कारण है जिसमें डाउन सिंड्रोम होने के कारण बढ़ जाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट इज द 71, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन कैन फीमेल प्रोगेनी वी कलर ब्लाइंड। इनमें से कलर ब्लाइंड बच्चे कब होंगे? फादर कलर ब्लाइंड, मदर कैरियर, फादर कलर ब्लाइंड, मदर नॉर्मल, बोथ नॉर्मल, फादर नॉर्मल, मदर कैरियर। जब भी सेक्स लिंक करैक्टर है, एक्स क्रोमोसोम से ही आता है, तो कब होगा ये? 72, एडबर एंड पोटैटो एंड डाउन सिंड्रोम। 3 तरह की ये बीमारियां हैं। कब होती हैं? चेंज इन ऑटोसोम, चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम, म्यूटेशन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, बोथ चेंज इन सेक्स एंड ऑटोसोम क्रोमोसोम। बताइए कौन से क्रोमोसोम पे ये हो जाए तो ये बीमारी बनती है? 70, 71 एंड 72 द्वारा देख लीजिए, आंसर दीजिए इसके करेक्टली। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव डाउन सिंड्रोम इज कोज बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ। नॉन डिसजंक्शन किसकी होती है? क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम की होती है? एक्स वाई ऑटोसोम 42 एट क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। कौन सा क्रोमोसोम नहीं टूटता एनाफेज तक? सिंड्रोम इन द ह्यूमन इन विच द इंडिविजुअल सोमैटिक सेल कंटेन ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम एक्सो। एक्सो टाइप की बीमारी किसको कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफ्लैटर, पोटैटो और टर्नर। बताइए जल्दी से। ये आपने सुना होगा फिनोटाइप इसका। नेक्स्ट इज द अनिल इज कलर ब्लाइंड, व्हाट इज द चांस ऑफ हिज सन इनहेरिटिंग कलर ब्लाइंडनेस। अनिल को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, उसके बच्चे के कितने चांस आने के? 0, 50, 100 और नन ऑफ दीज। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक्स फॉर रिप्लाइंग क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 76। Of a normal couple, half of son are hemophilic while half or daughter are carrier. Gene located in। आधे जो बच्चे हैं लड़के हैं वो हीमोफिलिक हैं, आधी लड़कियां उसकी कैरियर हैं। तो उसके जीन कहाँ होंगे? एक्स क्रोमोसोम फादर के ऊपर, बाई क्रोमोसोम ऑफ द फादर, एक्स क्रोमोसोम मदर, बोथ एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर। तो आपको पता ही है जी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो आप इसका अभी आंसर दीजिए। इसका आपको मैंने क्लू दे दिया है। नेक्स्ट इज द ऑफ बोथ नॉर्मल पेरेंट द चांस ऑफ मेल चाइल्ड बिकमिंग कलर ब्लाइंड। दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो कलर ब्लाइंड बच्चा होगा या नहीं होगा, इसके क्या चांसेस हैं? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल 4 ग्रैंड मदर हैड नॉर्मल विजन, पॉसिबल ओनली व्हेन फादर मदर वाज कलर ब्लाइंड, पॉसिबल ओनली व्हेन मदर फादर वाज कलर ब्लाइंड। तो ये 76, 75, 76, 77 ये तीनों क्वेश्चन जो कलर ब्लाइंडनेस के हैं। देखिए ध्यान से, इनके आंसर दीजिए। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। 78, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन एंड देयर फादर वर कलर ब्लाइंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज
0, 25, 50, 75। तो इसमें बताया हुआ है दोनों जो हस्बैंड द वाइफ हैं उनकी नॉर्मल विज़न है, बट उनके जो फादर हैं वो कलर ब्लाइंड है। तो उसकी आगे जो बच्ची होगी तो उनमें क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी या नहीं होगी? फादर को है, बच्ची को होगी। कितने चांसेस हैं ये? नेक्स्ट वी हैव हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इट हैज़, ज़्यादा मेल में पेयर होता है, क्यों? रिसेसिव कैरेक्टर कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, डोमिनेंट कैरेक्टर कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, डोमिनेंट ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम। तो जल्दी बताइए इसका। सो कलर ब्लाइंडनेस और जो हीमोफीलिया है, ये बीमारियां सारी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बीमारियां हैं। तो आपको ये क्लू दे दिया मैंने, तो आप अब इसका आंसर दे दीजिए। हीमोफीलिया आपको पता ही है, ब्लीडर सिंड्रोम है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो नहीं बनते और उसमें ब्लड क्लॉट होता रहता है, इंटरनल जो ब्लीडिंग होती रहती है, हीमोफेरेस होता है। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 80, ए कलर ब्लाइंड गर्ल हैज़ इज़ रेयर बिकॉज देयर विल बी बोर्न ओनली व्हेन, जो लड़की है वो रेयर होती है कलर ब्लाइंड हो, कब होगी? हर मदर हैड पैटर्नल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड, हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंड फादर वर कलर ब्लाइंड, हर मदर इज़ कलर ब्लाइंड एंड फादर हैज़ नॉर्मल विजन, पेरेंट हैज़ नॉर्मल विजन बट ग्रैंड फादर वॉज कलर ब्लाइंड। तो इसके आंसर दीजिए। लड़कियों में नहीं होती बीमारी, ये बड़ा रेयर चांस होता है, बट किस कंडीशन में ये बीमारी होती है? इन 4 कंडीशन को मैंने आपको बता दिया, इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब इसका आंसर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव 81, कलर ब्लाइंडनेस इज़ मोर लाइकली टू अकर इन मेल, फीमेल में नहीं होती। ये फिर से आ गया, क्या कारण है? बाई क्रोमोसोम ऑफ द मेल हैव द जीन फॉर डिस्टिंग्विश कलर, जीन फॉर करेक्टर आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ट्रेट इज़ डोमिनेट इन मेल एंड सेसिव इन फीमेल, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका आंसर। कलर ब्लाइंडनेस जो मेल में होती है फीमेल्स में नहीं होती। तो जहाँ द्वारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 78, 79, 80 एंड 81, इसके आंसर दीजिए। सो दोबारा से ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, 80 एंड 81 के पढ़ लीजिए, इसका आंसर दीजिए। तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सटेंसिव रीडिंग के साथ आंसर दीजिए, अपने इंटरप्रिटेशन लगाइए। जो वीडियो मैंने आपको दिया था बना के, वो मुझे उम्मीद है आपने रिवाइज़ कर लिया होगा, तो उसके बेसिस पे नोट्स आपने जो पढ़े हैं आंसर देने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आंसर नहीं आता तो क्वेरी सेशन में 7 PM पे आप इसके लिए चैट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 82, ए वोमन विद 1 जीन ऑफ हीमोफीलिया एंड 1 जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक जीन है कलर ब्लाइंडनेस, एक हीमोफीलिया का, नॉर्मल मैन से इसकी मैरिज हो जाती है। हो विल बी प्रोग्रेनी बी 50% हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस सन, 50% नॉर्मल सन, 50% हीमोफीलिया डॉटर कैरियर होंगी, 50% कलर ब्लाइंडनेस डॉटर कैरियर होंगी। ऑल सन एंड डॉटर हीमोफीलिक कलर ब्लाइंड, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड डॉटर। तो क्या आंसर आएगा इसका? पढ़िए ध्यान से, इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट, हीमोफिलिक मैन मैरिज ए नॉर्मल वोमन, हीमोफीलिया वाला जो मेल है उसकी नॉर्मल लड़की से शादी हो जाती है, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? ऑल हीमोफिलिक, बॉयस आर हीमोफिलिक, गर्ल्स आर हीमोफिलिक, बॉयस आर नॉर्मल। तो बीमारी लड़की में जाएगी, लड़के में जाएगी, क्या इसकी कंडीशंस है? 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनको ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 एंड 83 एक्सटेंसिवली रीड कर लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा है इसके मॉक टेस्ट का। थैंक यू। नेक्स्ट इज़ ए डिजीज़ मैन मैरिज ए नॉर्मल वोमन, एक बंदे को बीमारी है, उसकी नॉर्मल लड़की से शादी हो जाती है। दे गेट 3 डॉटर 5 सन, उनकी 3 लड़कियाँ 5 लड़के। ऑल डॉटर में डिजीज़ आई है बट सन नॉर्मल है, तो इस डिजीज़ को क्या कहेंगे? लड़कियों में बीमारी आई है, लड़कियों में नहीं आए। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिमिटेड करेक्टर, ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो लिमिटेड एंड लिंक्ड दीज आर डिफरेंट थिंग्स। तो मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग। तो आंसर दीजिए इनका, दोबारा से देख लीजिए क्वेश्चन 82, 83, 84। सो थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस यूजफुल सेशन।
तो वेरी थैंकफुल टू यू। तो मुझे उम्मीद है आपने जो सारे क्वेश्चंस एंजॉय किए होंगे, योर नॉलेज वुड हैव बीन इंक्रीज विद दिस। तो शॉर्टली यू विल रिसीव द आंसर की। और ये हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आज ख़त्म कर लिया इसका टॉपिक। कल हम जो मॉक टेस्ट रखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस, डीएनए से जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो इनके ऊपर हमारा जो टेस्ट होगा नेक्स्ट। तो दिस इज़ द मेन, यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 61 से। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी एट होम। थैंक यू।